हजारीबाग जमीन घोटाले मामले में रिमांड पर लिया गया है। 4 दिनों तक पूछताछ करेगी एसीबी। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां निलंबित आईएएस विनय चौबे को एसीबी ने रिमांड पर लिया है। हजारीबाग में जमीन घोटाले मामले में रिमांड पर लिया गया है। 4 दिनों तक पूछताछ एसीबी की तरफ से किया जाएगा। तो अब विनय चौबे की देखिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आईएएस विनय चौबे, जिनको अब रिमांड पर एसीबी की टीम ने ले लिया है। 4 दिनों तक उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से आईएएस विनय चौबे को रिमांड पर लिया गया है, उनको जमीन घोटाले से लेकर के शराब घोटाले में भी ये संलिप्त है और उसको लेकर के पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएएस विनय चौबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें एसीबी की टीम ने रिमांड पर लिया है। तो आईएएस विनय चौबे को एसीबी की टीम ने रिमांड पर लिया है। फर्जी कागजात तैयार करने के आरोप में उन्हें रिमांड पर लिया गया है। साथ ही साथ निजी लोगों को अवैध लाभ देने का भी उनके ऊपर आरोप है। 18 साल बाद एसीबी ने एफआईआर दर्ज की और हजारीबाग जमीन घोटाले मामले में भी वो दोषी करार दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, पहले भी इसी घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब कौन है विनय चौबे, वो भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्पाद विभाग के सचिव पद पर भी कार्यरत वो रह चुके हैं और इसीलिए शराब घोटाले को लेकर के भी उनके ऊपर कई केस दर्ज हैं, उसको लेकर भी पूछताछ हो सकती है। और आपको बता दें कि सीएम सोरेन से भी काफी करीबी रह चुके हैं विनय चौबे। तो झारखंड में 1999 बैच के आईएएस ऑफिसर वो रहे हैं। 20 मई 2025 को विनय चौबे को गिरफ्तार किया गया था। चलिए सियासत की खबर का रुख करेंगे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी की मां को कहे गए अपशब्द पर पीएम ने करारा वार किया है और इसी के साथ झारखंड की सियासत भी सुलगती हुई नजर आ रही है, जहां जेएमएम और कांग्रेस ने पीएम की भावुकता पर अब सवाल उठा दिए हैं। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 27 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से जो कुछ हुआ, उसकी गूंज एक सप्ताह बाद भी बिहार के साथ ही झारखंड और पूरे देश में सुनाई दे रही है। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए। इस मामले पर पीएम मोदी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मां को गाली दी गई, जो सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं बल्कि पूरे देश की मां, बहन और बेटी का अपमान है और इससे हर महिला को तकलीफ पहुंची है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। पीएम की ओर से दिए गए बयान के बाद झारखंड की राजनीति में उबाल आता दिख रहा है। जेएमएम ने कहा है कि किसी के माता पिता के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीएम भावुक करना जानते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी हमेशा मां का सम्मान करती है, लेकिन जिन्होंने गाली दी वो उनके ही लोग थे। राजनीति में किसी के भी परिवार को शामिल करना, अपशब्द कहना कहीं से भी बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन परिवार के नाम पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। मां जिसकी उम्र 99 साल 95 साल की हो, उनको अपनी राजनीति के लिए एटीएम की लाइन में घंटों लगवा दिया, तो ये भावुकता का पल तो उस वक्त था। हम लोगों की आंखों से आंसू तो जरूर निकले कि ऐसा प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था। राजनीति में मतभेद और मनभेद भी होते हैं, लेकिन विरोध में जुटे दलों में इससे अगर शब्दों की मर्यादा और राजनीतिक शुचिता पर असर पड़े, तब न तो ये राजनीतिक दलों के लिए अच्छा माना जाएगा और न ही आम जनता के लिए। पीएम की मां को कहे गए अपशब्द का असर आने वाले बिहार चुनाव में पड़ना तय माना जा रहा है। वहीं झारखंड में भी इसकी तपिश अभी से ही महसूस की जा रही है। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में पीएम की मां पर विवादित बयान देने को लेकर के झारखंड में सियासत देखिए अब तेज हो गई है। बिहार के बीजेपी सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने वोटर अधिकार यात्रा को गाली गलौज यात्रा बता दिया। अब दीपक प्रकाश ने यह भी कहा है कि बूढ़ी बेबस और घोटालेबाज कांग्रेस को बिहार में बोलने का कोई हक ही नहीं है। जिस दल के साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया है वो दल बिहार को लूटने वाला है। लालू प्रसाद के कालखंड में इसी बिहार में जंगल राज हुआ करता था और दिन के उजाले में महिलाओं की आबरू लूटी जाती थी। यही वजह रही है कि बिहार से लोगों ने पलायन किया। अब नीतीश जी ने बिहार में काम को रफ्तार दिया है। नीतीश जी के चेहरे के साथ साथ हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। अधिकार यात्रा नहीं थी, वो तो गाली गलौज यात्रा थी। कांग्रेस जैसी बूढ़ी कांग्रेस, लंगड़ी कांग्रेस, बेबस कांग्रेस, भ्रष्टाचारी कांग्रेस, घोटालेबाज कांग्रेस को अब हक नहीं है कि जिस बिहार के साथ, जिन दल के साथ हाथ मिलाया है आरजेडी के साथ, वो संयुक्त बिहार को लूटने वाला दल है। उनके कालखंड में, लालू यादव के कालखंड में कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, जंगल राज था। महिलाओं को दिन में बलात्कार की घटना होती थी, अनाचार की घटना होती थी, महिलाएं घर से निकलने में डरती थी। अपहरण एक उद्योग बन चुका था और अपहरण की फिरौती कहाँ पर दी जाती थी यह पूरा बिहार उस वक्त जानता था। बिजली की हालत लचर थी। झारखंड में अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को दिशा की बैठक में स्थानीय विधायक और सांसद ने राज्य के अधिकारियों की कार्यशैली के ऊपर सवाल खड़े किए थे और इसको लेकर के सियासत भी देखिए तेज हो गई है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन के शासनकाल में अफसरशाही हावी होने की बात कही है, तो वहीं जेएमएम ने इस पर पलटवार भी किया। और अब तो अफसर माननीयों की इज्जत करना भूल रहे हैं, तो ये हेमंत सरकार के लिए सुखद संकेत नहीं है। आप हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे। आप जिस अधिकारी पर, जो भी अधिकारी थे, आप उस पर निशाना साधते हैं। आप आज रांची में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, मैं समझता हूँ किसी भी अन्य राज्यों के राजधानी की तुलना में रांची ज़्यादा महफूज, ज़्यादा सुरक्षित है। अधिकारी पूरी तत्परता के साथ राज्य को विकास की तीव्रता देने का काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि राज्य में जब जब विकास की गंगा बहती है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसको अवरुद्ध करने का प्रयास किया जाता रहा है। इसी बीच देखिए बड़ी खबर है, आज जीएसटी काउंसिल की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में टैक्स स्लैब कम करने पर चर्चा की जाएगी। 12% और 28% का टैक्स स्लैब खत्म करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी शामिल होंगे और झारखंड के हक की मांग रखेंगे। वित्त मंत्री इस बैठक में झारखंड के लिए केंद्र से क्षतिपूर्ति अनुदान की मांग रख सकते हैं। तो आज ये बैठक बेहद ही अहम आम लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि 12% और 28% का टैक्स स्लैब खत्म किया जाएगा। बहुत सारी चीजों पर राहत आम लोगों को मिलने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 15 अगस्त के दिन ये बड़ा ऐलान किया गया था कि जीएसटी में कटौती की जाएगी, आम लोगों को राहत दी जाएगी। अच्छे दिन की बात जो बीजेपी की तरफ से की जाती है वो अब देखने को मिलेगा। तो आज जीएसटी काउंसिल की देखिए ये बड़ी बैठक है और ये बैठक झारखंड के लोगों के लिए भी काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि इस बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी शामिल होंगे और वो झारखंड के हक में अपनी मांग रखेंगे। देखिए जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के लोगों से ठगी का ये पूरा मामला सामने आया है। जमशेदपुर से बनाया गया ठगी का शिकार तो अमेरिका के लोगों ने शिकायत की। विदेश मंत्रालय से पुलिस को ये पत्र भी मिला। पत्र मिलने के बाद पुलिस एक्शन में है। एसपी ने डीएसपी और थाना प्रभारी को अलर्ट किया है। पुलिस ने 12 ठगों की पहचान की है। टेक्निकल सपोर्ट या बैंक अधिकारी बता करके ठगी करते थे और साक्षी मानगो टेलका के गिरोह का संचालन करते थे। तो जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी पुलिस की तरफ से दिया गया है। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिका के लोगों ने ये शिकायत की है। ठगी की शिकायत है, जमशेदपुर से ही शिकार बनाया जा रहा था अमेरिका के लोगों
लोगों को। ज्यादा जानकारी के साथ आशीष तिवारी इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, जमशेदपुर से ठगी की जा रही थी, अमेरिका को लोगों को ठगा जा रहा था, पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, ये बात जैसे ही सामने आई, अमेरिका जो से वो बातें सामने आई कि जमशेदपुर के युवाओं द्वारा जो है वो अमेरिका के लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है, और उसके बाद अमेरिका में शिकायत हुआ और उसके बाद मंत्रालय की ओर से एक पत्र जारी हुआ, जिसके बाद जमशेदपुर पुलिस जो है एक्शन में आ चुकी है। सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है और तमाम डीएसपी और तमाम थाना प्रभारी को अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 12 साइबर ठगों की पहचान कर चुकी गई है पुलिस, और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जमशेदपुर के मानगो, बारीडीह और साक्षी तमाम क्षेत्रों से जो है कॉल सेंटर के रूप में ये संचालित हो रहा था, और उसके बाद अमेरिका के लोगों को सरकारी अधिकारी बनकर या किसी विभाग के अधिकारी बनकर उन लोगों को फोन किया जाता था और उसके बाद उनको ठगी का शिकार बनाया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने लगातार कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द दावा कर रही है कि इनकी गिरफ्तारी। आशीष, पुलिस के जांच में ये बात क्या खुलासा या साफ हो पाया है कि कब से इस ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता था और कितने अमेरिकी नागरिकों को इसका शिकार बनाया गया है? जी, जिस तरह भी सामने आ रही, जो पत्र जारी हुआ, लगभग 12 से 13 लोगों को, अमेरिकी लोगों को जो है वो ठगी का शिकार बनाया गया है और जमशेदपुर के कॉल सेंटर के तरह रूप संचालन किया जा रहा था। और बारीडीह तमाम क्षेत्रों से जो है अलग अलग रूप में जो साइबर अपराधी है यहाँ से सरकारी अधिकारी बनकर उन लोगों को फोन करते थे। ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हजारीबाग से देखिए बड़ी खबर आ रही है, जहां वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 30 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि राउतपारा वन भूमि से इसे जब्त किया गया। जंगल में अवैध रूप से किया जा रहा था डंप। आरोपी की पहचान में पुलिस अब जुट गई है। पश्चिमी डीएफओ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां वन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई और कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। हजारीबाग से खबर सामने आ रही है, जंगल में अवैध रूप से हो रहा था डंप और इसे ही लेकर के आरोपी की पहचान में पुलिस अब जुटी हुई है। पश्चिमी डीएफओ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद माफिया में हड़कंप मच गया। इसी बीच आपको गिरिडीह से बड़ी खबर बताएं, जहां खून के काले कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। मामला गिरिडीह सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक मरीज को ब्लड की जरूरत थी, लेकिन ब्लड बैंक ने ब्लड ही नहीं दिया और बिचौलिए के नंबर देने पर फोन से बात की और 1 यूनिट ब्लड के लिए 10,000 रुपए की मांग की। मजबूरन पीड़ित ने 10,000 रुपए भी दे दिए और 1 यूनिट ब्लड ले लिया। सिविल सर्जन ने मामले को संज्ञान में देखिए अब ले लिया है और संज्ञान में लेने की बात कही और जल्द ही इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। तो देखिए गिरिडीह से खबर सामने आ रही है और ये हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कई बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। खून के काले कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है और ब्लड बैंक मरीज को परेशान कर रहा है। ब्लड बैंक के लिए बिचौलिए ने 10,000 रुपए मांगे। सर हमको ब्लड का जरूरत था। हमारा माँ यहाँ श्री साई हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसको AB नेगेटिव का ज़रूरत था। तो उसमें हमारा उस हॉस्पिटल में हमको बताया गया कि सदर अस्पताल ब्लड बैंक से आप लेके आओ। हमने यहाँ आया, पूछताछ किया, उसके बाद हमको बोला कि नहीं है, बाहर बोर्ड है, पढ़ लो। हमने वहाँ देखा बोर्ड में AB नेगेटिव नहीं था। तो यहीं कोई कर्मचारी था या कौन था, हम उसको नहीं पहचानते हैं, उसके द्वारा हमको एक नंबर मिला। तो फिर हम काफ़ी रिक्वेस्ट किए, उसको अपना मजबूरी बताएं तब वो 10,000 में बोला और मेरी मम्मी की हालात कुछ ठीक नहीं था, इसलिए हमको मजबूरन में 10,000 रुपया दे के 1 यूनिट ब्लड लिए। इस पर पहले तो हम जांच करेंगे, इस तरह की चीज़ होनी नहीं चाहिए और हम लोग फुल प्रूफ मेथड्स अपना रहे हैं जिससे कि ऐसा आगे भी ना हो। लेकिन जो ये घटना हुई है, ये आदमी उससे कांटेक्ट कैसे किया, किसने कराया और ये पैसा क्यों दिया, पहली बात। दूसरी बात, सब घटना होने के बाद से हमारे पास आता है, तो हमारे पास पहले क्यों नहीं आता है। तो ये खबर अब रांची से है, जहां कांके थाना की पुलिस ने बंद घर की रेकी की और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है।
गिरोह के सदस्य शातिराना अंदाज में पहले रेकी करते थे और फिर बंद घर को निशाना बना करके वहां चोरी को अंजाम देते थे। गिरोह ने कांके के जगतपुरम इलाके में भी दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 7 लाख रुपए के साथ सोने चांदी के गहने भी बरामद किए गए हैं। करीब 10 कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। हम लोग हर केस अब इन्वेस्टिगेशन उस एंगल से बढ़ा रहे हैं। और ये जो है इन लोग का मोडस ऑपरेंडाई ये है कि ये लोग दिन में घूमते हैं किसी बहाने से, कभी डिलीवरी बॉय बन के या कभी कुछ बन के, और ढूंढते रहते हैं कि इनसे घर में ताला बंद है। और वो ताला जो बंद रहता है बड़ी आसानी से ये लोग एक्सपर्ट हैं ताला तोड़ने में। वो गोदरेज का ताला तोड़ना हो या घर का ताला तोड़ना हो, ये फटाफट कुछ इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स से फटाफट लोग तोड़ देते हैं और मात्र 1-1.5 घंटे में ये सारी चोरी कर लेते हैं। इसी बीच देखिए देवघर से बड़ी खबर आ रही है, जहां शराब दुकान को लेकर के स्थानीय लोगों का विरोध देखने को मिला है। माहौल खराब होने की बात भी कही जा रही है। आवासीय क्षेत्र में दुकान खोलना अनुचित बताया गया। सुरक्षा को लेकर के भी चिंता जताई गई है। प्रशासन से दुकान की अनुमति रद्द करने की मांग की गई। मांग नहीं सुनने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त देवघर से बता रहे हैं, जहां देखिए माहौल खराब होने की बात स्थानीय लोगों की तरफ से की जा रही है। शराब दुकान को लेकर के स्थानीय लोगों ने विरोध मार्च निकाला और माहौल खराब होने की बात उन्होंने कही है। कहा है कि आवासीय क्षेत्र में दुकान खोलना अनुचित है। हम लोग का मांग यही है कि घर के दरवाजे के सामने दारू दुकान नहीं खुलना चाहिए। ये बहुत अत्याचार हो रहा है। झारखंड में आज धूमधाम से कर्मा पूजा मनाया जा रहा है। निगम क्षेत्र में 998 अखाड़ा के कर्मा पर्व मनाया जाएगा और कर्मा के मौके पर अलग अलग जगहों पर उत्सव दिखेगा। इस दौरान अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम में कई मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। रांची का ये बहुत ही प्रसिद्ध फेमस पर्व है और इस पर्व को लेकर के तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी। राज्य भर में कर्मा पर्व की धूम नजर आ रही है। आपको बता दें कि 298 अखाड़ा में ये पर्व मनाया जाना है। अलग अलग जगहों पर इसका उत्साह दिखेगा। इस पर्व में शामिल होने के लिए कई मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। चलिए अब क्या है कर्मा पूजा, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। कर्मा पूजा आदिवासियों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ के साथ साथ कई राज्यों में इसे मनाया जाता है। कर्मा पर्व भाई बहन के स्नेह के साथ ही प्रकृति के साथ संबंध पर भी केंद्रित है। कर्म पूजा की तैयारी में 1 सप्ताह का समय लगता है। नदी के किनारे से ताजा रेत गांव और हर घर में लाकर रखी जाती है और इसमें 7 बीज, जिसमें चावल, जौ, मक्का, गेहूं, चना, इसके साथ ही मसूर बोए जाते हैं। कर्म की डालियों को काटने से पहले उसे प्रणाम करते हैं। पूजा स्थल पर परिक्रमा के बाद डाल को जमीन पर स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही कथावाचक पूजा सामग्रियों के साथ पानी, कच्चा धागा, सिंदूर और धूवन, इसके साथ ही आग की जांच करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद करम राजा को सम्मान के साथ विसर्जित भी किया जाता है। तो इस तरीके से करम पूजा झारखंड में मनाया जाता है और ये पूजा का खास महत्व भी है। देखिए, करम पूजा से पहले सफाई व्यवस्था को लेकर के नगर निगम पर कई सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं। अलग अलग जगह पर बरसात के दौरान मिट्टी नहीं भरने से कर्मा आयोजन करने वाली समिति निगम के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। बरसात के दौरान डस्ट फिलिंग नहीं करने की वजह से कीचड़ जमा हो रहा है और नगर निगम की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। लोगों की परेशानियों को लोगों को सामना करना पड़ रहा है और साथ ही राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी निगम पर उदासीनता पर सवाल खड़े किए हैं। उदासीनता ये देखा जा रहा है कि नाली सबके भी बढ़िया से सफाई नहीं किया हुआ। अगर अधिक वर्षा होती है तो पानी रोड से लेकर के अखड़ा तक आ जाएगा, या फिर जहाँ पर पानी का जल जमाव ज़्यादा होता है वहाँ पर जो है कि डस्ट वगैरह गिराने का काम नहीं किया है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सारे जगहों पर दुरुस्त किया जाए। व्यवस्था हुई कि जो झाड़ी उड़ी हो जाता है घास कटाई के लिए बोलते हैं, और जैसे कीचड़ उचड़ हो रहा है तो वही डस्ट गिराने के लिए बोलते हैं। डस्ट वगैरह गिरा अभी तक? नहीं गिरा है अभी तक तो डस्ट। पानी वगैरह का व्यवस्था कुछ दिया गया है निगम के द्वारा? हाँ, आता है, टैंकर आता है हर साल का। लेकिन कीचड़ के कंट्रोल के लिए चाहिए। हाँ, डस्ट चाहिए, वो डस्ट नहीं आया है। उनके घर में पानी चला जा रहा है, नली की सफाई नहीं हो रही है। कर्मा पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा होना,
और छठों की सभी पूजाओं के हृदय स्थल तालाब होता है। तालाब की दुर्दशा, सड़कों की दुर्दशा और जीवन दूभर हो चुका है रांची में लोगों का रहना। इसलिए नगर निगम को दिल होना चाहिए, हृदय होना चाहिए और थोड़ा तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करना चाहिए। रांची में आए दिन हो रहे सड़क हादसे और ट्रैफिक जाम जैसी समस्या को लेकर के ट्रैफिक का पुलिस ने कमर कस ली है। ट्रैफिक पुलिस ने एक नंबर भी जारी किया है। नंबर क्या है वो भी आपको बताते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 8987790601। इस नंबर पर लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने वाली गाड़ियों की तस्वीर खींच करके जानकारी साझा कर सकते हैं। मुख्यतः 4 नियमों को लेकर के ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से अपील की है, जिसमें ब्लैक फिल्म वाले ग्लास, इसके साथ ही प्रेशर हॉर्न, राजनीतिक पार्टियों के झंडे और गाड़ियों पर लगे बोर्ड शामिल है। इसके साथ ही नो पार्किंग जोन में खड़े वाहन और स्पीड ड्राइविंग को लेकर के भी सभी ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। नंबर जारी किया है 8987790601। ये एक व्हाट्सएप नंबर है। हमारी अपील है लोगों से कि कहीं भी अगर ट्रैफिक का वायलेशन देखते हैं, विशेष रूप से ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, चाहे वो प्रेशर हॉर्न हो, मॉडिफाइड साइलेंसर हो, ब्लैक फिल्म हो या फिर फ्लैग अथवा सूचक बोर्ड अगर कहीं लगे हैं, तो आप अविलंब इस नंबर पर फ़ोटो खींच करके भेजें। हम लोग उसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनमें कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त भी आपको कोई भी समस्या अगर कहीं दिखती है या आपका कोई सुझाव भी अगर है तो आप इस नंबर पर भेजें। हम लोग यह प्रयास करेंगे कि उस सुझाव को अमली जामा पहनाएं ताकि सुगम यातायात रांची में सुनिश्चित हो सके। खबर देखिए जामताड़ा से है, जहां के कुशमा गांव में ग्रामीणों ने कुंडित थाना पहुंच करके घंटों तक थाने का घेराव किया। ग्रामीणों का यह आरोप है कि शलिन बोना निवासी जय हेम्ब्रम और उसके परिजनों ने गांव की महिलाओं के साथ मारपीट करने की धमकी दी थी और साथ ही गांव के पुरुषों को झूठे मामले में फंसाने की भी धमकी दी है। ये घटना परसों का घटना से जोड़ के, परसों आप सभी जानते हैं कि ट्रैक्टर के एक्सीडेंट से एक महिला का मौत हो गया है कुशमा का, और एक ड्राइवर पर ये लोग संदेह करके उस पर पूछताछ किया है, जिसके गुस्सा से आज लगभग आधा दर्जन महिलाएं, क्योंकि कुशमा वाले नगरी पंचायत के अलग अलग गांव में खेती करता है, तो धान के निराई करने के लिए आ रहा था। उसी क्रम में आरोपी, उसका भाई और उसके बहन पत्नी वगैरह मिलकर उसमें से कुछ महिलाओं पर मारपीट किया है और कई तरह का आरोप लगाया है, जान से मारने का भी धमकी दिया है, जैसा कि लोगों ने लिख के दिया है। और उसी का न्याय के लिए ये सैकड़ों की संख्या में आदिवासी पुरुष और महिलाएं यहाँ पर आया हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़